जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम। बिहार में घुसे हैं 3 पाकिस्तानी आतंकी। इंडियन आर्मी ने एयर ड्रॉप किया अपना न्यूली इंडक्टेड एयरबॉर्न फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर। डीआरडीओ बना रही है एयर लॉन्च पिनाका। और अमेरिका की भारत को ट्रेड को लेकर फिर से नई धमकी। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें संभावित घुसपैठ के बारे में इनपुट्स मिले थे। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 सुमोरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है और बाकी अभी यह ऑपरेशन जारी है। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी क्षेत्र में 5 और आतंकियों के बीच छिपे होने की संभावना है। लेकिन इसके अलावा कुपवाड़ा से भी एक दुखद खबर सामने आई है, जहां ऑपरेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए हमारे एक वीर जिनका नाम है हवलदार इकबाल अली, तो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है, जिसमें ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि 3 पाकिस्तानी आतंकियों के नेपाल बॉर्डर से होते हुए बिहार में घुसपैठ करने के इनपुट्स हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जारी किए गए इनपुट के बाद से जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। बॉर्डर एरियाज़ पर व्हीकल्स की चेकिंग भी की जा रही है। और जो ये 3 आतंकी बिहार में घुसे हैं तो उनकी पिक्चर्स भी जारी की गई हैं। ये तीनों ही पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि जैश से लिंक रखते हैं और उनके नाम हैं हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। और इनकी जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये का रिवॉर्ड देने की अनाउंसमेंट भी की गई है। और इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि इन तीनों पाकिस्तानी आतंकियों की पिक्चर्स को आप जितना ज़्यादा वायरल कर सकते हैं उतना ज़्यादा वायरल इसको करिए। और ये तीनों अगर कहीं भी दिखते हैं तो तुरंत ही पुलिस के बारे में इनको रिपोर्ट करें। अब टर्की ने भी अपने पहले मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को अनवील किया है, जिसका नाम है स्टील डोम। और टर्की के मुताबिक जो ये स्टील डोम है, जिसमें टर्की के सी बेस्ड और लैंड बेस्ड एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और सेंसर्स को एक सिंगल नेटवर्क में इंटीग्रेट किया गया है। और टर्की ने अपने सिस्टम पर पिछले साल से ही काम स्टार्ट किया था। और इसी सिस्टम के तहत टर्किश आर्म्ड फोर्सेस को $460 मिलियन की कीमत पर 47 व्हीकल्स ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। और ये जो व्हीकल्स हैं इनमें रडार सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन भी शामिल है, जो कि टर्की के स्टील डोम सिस्टम की पहली ऑपरेशन लेयर का हिस्सा है। और टर्की का कहना है कि उनका जो ये नया सिस्टम है ये टर्की के दोस्तों में एक विश्वास जगाएगा और टर्की के दुश्मनों के अंदर डर। और उनका यह भी कहना था कि जब बात आएगी हवाई सुरक्षा की तो अब टर्की भी एक अलग ही लीग में प्रवेश कर चुका है। और टर्की का कहना है कि उनका ये स्टील डोम टर्की के आसमान को हर तरह के खतरे से बचाएगा। बाकी वो बात अलग है कि अग्नि 5 तो फिर भी पहुंची जाएगी। इंडियन आर्मी की सर्विस में न्यूली इंडक्टेड एयरबॉर्न फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर्स को उनके ऑपरेशनल वैलिडेशन के दौरान सफलतापूर्वक एयर ड्रॉप किया गया था, जिसे इंडियन आर्मी की एलिट शत्रुजीत ब्रिगेड के पैरा बुल्स ने कंडक्ट किया था। ये जो इंडियन आर्मी का फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर है तो ये अपनी तरह का पहला ऐसा व्हीकल है जिसे एयरबॉर्न ऑपरेशंस के लिए आर्टिलरी गन्स को टो करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर को भारतीय सेना ने इन हाउस ही डेवलप किया है, जो कि इंडिजिनस इनोवेशन, मिशन फोकस, एडेप्टेबिलिटी और नेक्स्ट जेन ऑपरेशन रेडीनेस का सिंबल है। और इस ट्रैक्टर के एयर ड्रॉप के बारे में आर्मी के सूर्या कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पिक्चर्स भी पोस्ट की गई हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में हिमालय की 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के गोल्डन की वॉरियर्स ने एक ऑफेंसिव ड्रिल को कंडक्ट किया था। और इस ड्रिल के दौरान नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोन्स, ISR ड्रिवन टारगेटिंग और प्रिसिशन स्ट्राइक्स, एक्सट्रीम कंडीशंस में कॉम्बैट डोमिनेंस, तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज कंडक्ट की गई थी। भारत की अपकमिंग रुद्रम 4 मिसाइल को लेकर कुछ और रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, जिनके मुताबिक जो रुद्रम 4 मिसाइल होगी वो हाइपरसोनिक मोड में 300 किलोमीटर तक की दूरी तक जा सकेगी, जबकि सबसोनिक मोड में 1500 किलोमीटर तक। और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए लो ऑल्टीट्यूड्स पर यह मैन्यूरेबल फ्लाइट रूट्स का इस्तेमाल करेगी। और लगभग मैक 5 तक की रफ्तार वाली इस मिसाइल को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए रोकना काफ़ी मुश्किल रहेगा। बाकी इसके अलावा डीआरडीओ की पिनाका रॉकेट्स के एयर लॉन्च वर्जन को भी विकसित करने की योजना है। और एयर लॉन्च पिनाका रॉकेट्स को Su-30 MKI या फिर रफाल जैसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकेगा। और ये लो कॉस्ट वाले रॉकेट्स दुश्मन के हाई कॉस्ट वाले टारगेट्स को तबाह करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। एक तरफ जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत पर हाई टैरिफ लगाया गया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के जो टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भारत को धमकी देते हुए दिख रहे हैं कि अगर भारत रशिया के साथ अपने क्रूड ऑयल के ट्रेड पर रोक नहीं लगाता है
तो अमेरिकन राष्ट्रपति भारत के इंपोर्ट्स पर उनके दंडात्मक टैरिफ पर अपने रुख में ढील नहीं देंगे। यानी कि सीधे सीधे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो इंडियन गुड्स पर अमेरिका का टैरिफ ऐसे ही रहने वाला है। वैसे इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन भारत ने भी अपनी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रांगली होल्ड करके रखी हुई है और भारत वही कर रहा है जो कि भारत के राष्ट्र हितों के लिए सही है। बाकी यूएस ऑफिशियल तो यही मान रहे हैं कि जो भारत है वो नेगोशिएशंस के मामले में थोड़ा अनकोऑपरेटिव है और शायद यही बात अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है और इसी वजह से उनकी तरफ से इस तरह के अलग अलग अतरंगी बयान भी देखने को मिल रहे हैं। खैर, अमेरिका की इसी फ्रस्ट्रेशन को बरकरार रखते हुए कि भारत ने इनोवेटिव स्पेस वेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए रशियन कंपनीज को इनवाइट किया है और बाकी 31 अगस्त को एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री भी चीन के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे, जहां वे चीन के राष्ट्रपति के साथ साथ रशिया के राष्ट्रपति के साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार अजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1993 में जम्मू कश्मीर में सूबेदार मनोहर लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में असम में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर समीर गतवाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान ही नायक सूबेदार सिंह राणा वीर गति को प्राप्त हुए। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन पवन क्यों लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।